नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने सुना होगा कि 6 एजेंट यूक्रेन के और एक अमेरिका का पकड़ा गया। एजेंट नहीं थे, जासूस थे, जिन्हें एक पर्टिकुलर काम के लिए भेजा गया था और इनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि हमने पूरे भारत को हमने तोड़ना है। आज स्क्रीन के ऊपर देखिए एंड लुक क्लोजली। आप विटनेस कर रहे हैं हिस्ट्री को। ये ऐसी साइट है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत के अंदर ये कभी पॉसिबल भी है। मोदी जी ने ऐसी लताड़ लगाई है, ये सीधे चल नहीं पा रहे। और ये वो आदमी है जो कंट्रीज की किस्मत को ये चेंज करता था। इसने कितनी गवर्नमेंट्स को गिरवाया है। आज खुद जो गवर्नमेंट्स को ब्रेक करता था, आज खुद ये ब्रोकन है। अपने कदमों के ऊपर भी ये चल नहीं पा रहा, ड्रैग कर रहा अपने आप को, लिंप कर रहा है एग्नी में, पेन में। और चलने के लिए भी उसे इंडियन पुलिस का सहारा चाहिए। भाई, इंडियन पुलिस का सहारा एक स्टेप लेने के लिए ही कैनॉट वॉक। ही इज डेस्परेटली सर्चिंग कि मुझे कोई व्हील चेयर मिल जाए। दोस्तों, ये कोई कॉमन क्रिमिनल नहीं है, ये अल्टीमेट प्राइज है, क्राउन ज्वेल ऑफ सीआईए। और पहली बात ये है, जो सीआईए वाले हैं उनकी भी जो धड़कनें हैं वो भी बस फंसी हुई हैं, वो भी निकल नहीं रही, क्योंकि रशिया भी इसमें आ गया। वो बाद में बताऊंगा कि रशिया का रोल क्या है इस बंदे के लिए और वो हमसे क्या मांग रहे हैं। अब वॉशिंगटन जो है वो पैनिक करना शुरू कर गया जिस दिन से इसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि जो अनटचेबल थे उसे टच कर दिया है और टच करने के बाद तोड़ भी दिया उसको। मैसेज बड़ा ही क्लियर है अक्रॉस द ग्लोब कि हमारे कंट्री में कोई भी तुम्हारे जासूस, एजेंट, शूटर कुछ भी आएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अब तो योगी जी वाला स्टाइल हमने करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल ऑपरेटिव्स के ऊपर भी। बाद में वो भी बताऊंगा जब कांग्रेस के टाइम पर ये आते थे तो क्या किया जाता था। अब इस बंदे का नाम आपको मालूम है, मैथ्यू वेंडिक है। शैडो ऑपरेटर, आर्किटेक्ट ऑफ क्योस। कौन कौन सी कंट्रीज में इसने काम किया है? सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, वेनेजुएला, म्यांमार और वियतनाम। और जिस जिस कंट्री में ये गया वहां की रेजीम्स को इसने चेंज कर दिया। गवर्नमेंट्स कोलैप्स कर गई। ये अमेरिका का घोस्ट बोलते हैं इसको। और आज ये भारत की जेल में सड़ रहा है। अब इसकी शक्ल देखिए, एरोगेंस थी इसके शक्ल के ऊपर, क्योंकि इसे मालूम था इसको कोई टच कर नहीं सकता। और आज तो भारत में इसको तोड़ा गया है। इसकी डिफीट, इसकी एक एक मूवमेंट के ऊपर, एक एक जो कदम लेता है तो दिखता है कि ये डिफीटेड है। ये हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव है दोस्तों, ये जल्दी से टूट नहीं सकते, क्योंकि ये वॉर जोन्स को ये सर्वाइव कर चुका है। बॉम्ब्स, गोलियां, इसको ये उसमें से सर्वाइव करके आया है। और यहां पर फिजिकली ही कैन नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज 2 फीट। ये है मोदी का स्टाइल। हम जो अतिथि होते हैं उसका अच्छी तरह से हम आदर सत्कार करते हैं, लेकिन बिन बुलाए मेहमान को क्या किया जाता है वो आप देख लीजिए हमने क्या किया। अब बिहाइंड द डोर्स क्या हुआ होगा, कैसा वेलकम हमने इसको दिया है कि ये तोते की तरह अब सारे राज इसने उगलने शुरू कर दिए। और अगर आपको पता करना है कि भाई इसका वेलकम कैसे किया हमने, भारत तो आपको मालूम है अतिथि देवो भवे है। अब इस देवो भवे का नहीं, ये राक्षस भवे का हमने क्या किया वो दिखता है इसके शक्ल के ऊपर लिखा है। जो इसकी ईगो हमने तोड़ी है, इसकी जब चाल हमने बिल्कुल एक एक पैर रखना इसका मुश्किल कर दिया, उसी से पता लगता है कि इस बंदे का क्या हाल किया है। अब इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है भारत की, वो इसको बोलती है, अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी इसको बोलती है एसेट। लेकिन आज अमेरिका के लिए ये लायबिलिटी बन चुका है, क्योंकि ये रेड हेडेड पकड़ा गया। पहली बार जिंदगी में ये पकड़ा गया है। अब साथ में 6 और ट्रेंड यूक्रेन के इंटेलिजेंस के एजेंट्स भी इसके साथ थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये भारत में कर क्या रहे थे। इनका मिशन बड़ा ही सिंपल था कि आपको डिस्ट्रक्शन करनी है भारत में और सिविल राइट्स या सिविल वॉर आपको शुरू करवाना है। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार बोलता था कि हमने पेट्रोल छिड़क दिया है, सिर्फ तीली लगानी है। तीली लगाने के लिए इस बंदों को बुलाया गया। पहले काम करना था नॉर्थ ईस्ट से, ताकि वहां पर क्योस क्रिएट किया जाए। ऑपोजिशन लीडर्स बार बार बोलते रहे, मोदी जी व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू मणिपुर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहां पर हाईली ट्रेंड शूटर यहां पे खड़ा है। ऑलरेडी जो लोकल लोग हैं उनको ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से आपको काम को खत्म करना है। और ये जो राहुल गांधी है
वो चाहता था कि ये जो आदमी है ये इस मिशन को पूरा करे। वो है रिमूव मोदी। सिविल राइट्स के चक्कर में मोदी को रिमूव करना है। मोदी जी को मालूम था, वो खुद नहीं गए, उन्होंने अमित शाह को भेज दिया। करना क्या था कि मोदी जी को कुछ हो जाता तो पूरे कंट्री में दंगे शुरू हो जाते, इस कंट्री को डिस्टेबलाइज करके खत्म करना था। इंटेलिजेंस सोर्सेज ने अब एक और चीज बोलनी शुरू कर दी कि ये जो टॉप लेवल के असैसिन्स हैं, ये यहां पर एक काम और करने आए थे, जो मैंने आपको आज बताया है। और जिस दिन ये पकड़ा गया था उस दिन भी मैंने आपको, जो मेरे पास अंदर की रिपोर्ट थी, कि हिज जॉब वॉज टू एलिमिनेट प्रधानमंत्री मोदी। ये आज इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया है, इसकी पूरी अच्छी तरह से खातिर बातिर करने के बाद। जब इसकी टांगे तोड़ी गई हैं उसके बाद ये बोला है कि मिशन क्या था। और आदमी ये अकेला नहीं आया दोस्तों, साथ में 6 यूक्रेन के एजेंट्स भी आए हैं। अब ये पकड़े कैसे गए? क्योंकि जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने हमारे एनआईए को बताया कि ये लोग यहां पर क्या करने आए हैं, ये आपको डिस्टेबलाइज करके सिविल वॉर शुरू करवाने वाले हैं और मोदी जी टारगेट के ऊपर हैं। ये एजेंट्स, इनको भी पकड़ा गया इसी बंदे के साथ। अब यूक्रेन के जो बिल्कुल हाईली ट्रेंड इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो भारत की धरती के ऊपर क्या कर रहे थे और इनको ग्रीन लाइट किसने दिया भारत में एंटर करने का और मिशन कंप्लीट करने का। अब ये लोग वो हैं जो सोचते थे कि यार भारत के अंदर किसी को पता नहीं लगेगा और ये यहां पर आराम से शैडोज के अंदर ये ऑपरेट कर सकते हैं। इनको लगा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये तो सोती रहती हैं, इनको कुछ पता लगेगा नहीं, वो तो सिर्फ जो लुल्ला की जो गंदी फौज है हरे रंग वाली, ये उनको पकड़ने में सारा दिन व्यस्त है, हमारे ऊपर नजर किसी की पड़ेगी नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी जो एनआईए है वो 24 घंटे काम कर रही है और आजकल तो हमने रशिया के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी शुरू कर दी है। अमेरिका की भी हमारे साथ शेयरिंग है। अब ये जो जायंट है ये उड़ चुका है और जब इनको पकड़ा गया इनको लगा यार ये कोई जोक हो रहा है हमारे साथ। और जो भारत के क्रिटिक्स थे वो भी हंस रहे थे। क्या बोल रहे थे भाई, वॉशिंगटन से एक फोन आएगा और हमें यांक हिम आउट वाला काम होता है ना 24 घंटे में, इनको वापस भेजना पड़ेगा। फोन आए, हमने उठाया ही नहीं और जब उन्होंने फोन पे बात करने की कोशिश करी हमने बड़ा भाड़ में जाओ। अब ये क्या बोल रहे थे, ये सारे लोग जब पकड़े गए पहले दिन, दे वर लाफिंग एट अस। इनको लगता था कि यार सीआईए का एजेंट हमारे साथ है, हम यूक्रेन की तरफ से, हम यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, व्हाइट हाउस का एक प्रेशर आया, इन्होंने फोल्ड अप हो जाना है। दे वर डेड रॉन्ग, आई वुड से दे वर लिंपिंग रॉन्ग। कोर्ट्स ने, जो हमारी इंडियन कोर्ट्स हैं बिकी हुई 15-15 करोड़ वाली, उन्होंने पहली बार भारत की फेवर में जजमेंट दे दिया। मैं बड़ा हैरान था यार, इनको किसी ने 15 करोड़ दिए नहीं, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ही 15 करोड़ दे दिए होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक जजमेंट दिया है कि 30 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में इन ऑपरेटर्स को, ये जो आए हैं, इनको रखा जाएगा। 30 दिन में आपने तो ऑलरेडी 4-5 दिन में इनको टेढ़ा चलना सिखा दिया और ये क्या होगा, इंटेरोगेशन और अब तेज की जाएगी बाकी के 25 दिन। आप रियलाइज कर सकते हैं कि दुनिया की जो एस्पियोनाज, जो पूरी की पूरी ये सिस्टम चलता है, उसके अंदर इसका मतलब क्या है 30 दिन का। 30 दिन का मतलब है आपने लाइफ टाइम इनको अंदर कर दिया, यानी कि इनके जो ऑपरेटिव्स हैं इनको और तोड़ा जाएगा, इनका जो नेटवर्क है उसको पता किया जाएगा, उसको डिसमेंटल किया जाएगा और 30 दिन के अंदर जितने भी ये क्लासिफाइड ऑपरेशंस पूरे भारत में हो रहे हैं वो सारे के सारे ओपनली बाहर आएंगे। ये जो घोस्ट था ये आदमी और साथ में वो यूक्रेनियंस, ये घोस्ट आज ट्रैप हो गया है एक पिंजरे के अंदर और तोते की तरह बोल रहा है वो, क्योंकि सीआईए जो ऑपरेशंस करती है वो एक नहीं किया उन्होंने, बहुत ऑपरेशंस हैं जो भारत में चल रहे हैं और इस बंदे को सब कुछ पता है। एंड दिस इज नॉट हैपनिंग टुडे ओनली, ये तो पिछले 10, 20, 30 साल से सीआईए ऑपरेट करती रही बिल्कुल एब्सोल्यूट इंप्यूनिटी के साथ। और अगर इनका कोई एजेंट पकड़ा जाता था कांग्रेस के टाइम पर, बस एक फोन कॉल आता था, साथ में डिप्लोमेटिक प्लेन लैंड करता था भारत के अंदर और वो एजेंट वैनिश होता था यहां से। कहां जाता था? लैंगले, अनटचेबल एंड अनपनिश्ड। आपको पता होगा मैं किसकी बात बोल रहा हूं। यह था पुराना भारत और पुरानी दुनिया। आज डिप्लोमेटिक प्लेन हमारे पास आया नहीं, फोन कॉल हमने उठाई नहीं, और जो आई, मैं पहले बोला आपको, भाड़ में जा। इंडिया अब अपने रूल्स के साथ काम करता है और हम रूल्स भी अपने बना रहे हैं। आपने लिंपिंग तो देख ली, आपने शैटर्ड
पोस्चर देख लिया, अपने ईगो टूटी हुई आपने देख ली। और यही होता है जब आप अब मोदी के भारत में जब टच करोगे, ओ भाई हमारे ऐसे लोग देश से बाहर रहकर भी आज लुल्ला की फौज की आज ऐसे बम छोड़ते हैं, पजामे में आग लगाई पड़ी है उनके। ये काम होता है जब हमारी गवर्नमेंट हमें पता हो हमारे साथ खड़ी है। और जो ये वो दिन आपको याद होगा, कांग्रेस के उग्रवादियों को प्रधानमंत्री मिलता था और जब जेल में होते थे वहां पर बिरयानी खिलाई जाती थी, या प्रधानमंत्री के घर में बैठकर बिरयानी खिलाई जाती थी। और अगर प्रधानमंत्री वेजिटेरियन भी था तो साथ में बैठकर उनके बिरयानी खानी पड़ती थी उसको। ये हालत थी कांग्रेस की। अब वो जो दिन थे उग्रवादियों को परोसने के या जो फॉरेन के स्पाइज हैं इनसे डरने के, वो काम खत्म हो गया। ये है नया प्लेबुक, और ये जो रियलिटी है इनकी तोड़ने की वो आपके सामने है। अमेरिकन एजेंट्स को लगता था यार दे आर इनविंसिबल, आज लिंप कर रहे हैं, चलना मुश्किल हो गया। अब पैनिक जो है अमेरिका में वो एब्सोल्यूट है। अब दो तीन चीजें और बताता हूं जो कि बड़ी मजेदार है। बिहाइंड क्लोज डोर्स डिप्लोमेटिकली मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। यूएसए का एम्बेसडर पहले तो रश किया, बैकडोर मीटिंग किया हमारे अजीत डोभाल जी के साथ। उनको चाहिए था अपना एसेट बैक। वो कहते हैं हमारा आदमी वापस कर दीजिए, भूल जाओ जो हुआ सो हुआ, टांगे तोड़ियां कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चाहते हैं कि जो इसकी ब्लीडिंग हो रही है, खून भी निकल रहा है इसका, वो बंद होना चाहिए। डोभाल जी ने आंख भी ऊपर उठाई नहीं, आराम से वो सोचते रहे कि क्या करना है। बाद में उन्होंने एक शर्त रख दी उनके सामने वाले के कि यार एक काम करो, मैं आपका आदमी वापस कर देता हूं, जितने आपके सीआईए के ऑपरेशन भारत में हो रहे हैं आप हमें बता दीजिए, क्योंकि इससे थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने में हमें थोड़ी सी टाइम लग रहा है। फिर 5 दिन हो गए, इतना तोड़ा है तो हमें सिर्फ 2-4 इंफॉर्मेशन मिली हैं, आप सारी दे दो। ये एसेट गोल्ड माइन है हमारे लिए, और अमेरिका अपने ऑपरेशंस की पूरी डिटेल हमें देने के लिए राजी नहीं है। यानी कि ये आदमी एक ग्लोबल सीक्रेट्स का हार्ड ड्राइव है, और हार्ड ड्राइव में से सामान कैसे निकालना, हम तो वैसे ही आईटी में बड़े तेज हैं, हमने डाउनलोड करना शुरू कर दिया इसकी हार्ड ड्राइव से सारे सीक्रेट्स को, और जो मास्टर की है वो हमारे पास है। अब थोड़ा सा ये प्लॉट और डीपर होता है, थोड़ा वेट कीजिए। मॉस्को भी ये सारी चीजें देख रहा था, इसलिए हाई लेवल की रशियन डेलीगेशन भारत में लैंड करी पिछले हफ्ते। मैंने बड़ा डिटेल में उसको कवर किया था। और मीटिंग किससे हुई? वही हमारे अजीत डोभाल जी के साथ डायरेक्टली वहां बैठे और गले मिलकर उन्होंने मीटिंग्स करी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस आदमी का और जो यूक्रेन के जो एजेंट्स हैं उसका एक्सेस चाहिए था। वो उनको क्या चाहिए? उनको यूक्रेन के एजेंट्स जो हैं, सीक्रेट एजेंट्स, उससे या इस अमेरिकन सीआईए के एजेंट से उनको क्या लेना है? उनको चाहिए नेटवर्क। यानी कि वो कहते हैं कि जो ग्लोबल इंटेलिजेंस का जो पूरा नेटवर्क है जो यूक्रेन चला रहा है, उसका पूरी इंफॉर्मेशन इन 6 यूक्रेनियंस के पास है। ये है ग्लोबल इंटेलिजेंस का ऑक्शन। हमने क्या बोल दिया? ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास आदमी है, हम आपके हाथ देते हैं, आप अपने इंटेलिजेंस के लोगों को भेज दीजिए अंदर, हम भी इनकी खातिर बातिर कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन इसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। हमने क्या मांगा? अजीत डोभाल जी क्या मांगेंगे आपके हिसाब से? उन्होंने मांगा कि जो पूरा नेटवर्क है रशिया का पूरे दुनिया में, हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज के अंदर आज की रियल टाइम की जो सी इंफॉर्मेशन आपके पास हैं इंटेलिजेंस की, वो हमारे साथ शेयर आपको करनी पड़ेंगी। एंड रशिया हैज सेड यस। मैंने पूरा डिटेल में इसको पहले कवर कर दिया था। आप सोच के देखिए, चेस मैच जो हो रहा है हमारे कंट्री में, मॉस्को को मालूम है कि क्या हो रहा है। दे नो कि ये जो लोग पकड़े गए हैं ये गोल्ड माइन है इंफॉर्मेशन की। वो भारत की जेल में बैठे हैं, और यूक्रेन के जो वॉर सीक्रेट्स हैं, नेटो कौन सी प्लानिंग कर रहा है, मॉस्को को ये सारी चीजों के आंसर चाहिए। और टेबल पे कौन बैठा है? भारत, डंडा लेके। एंड वी आर होल्डिंग ऑल द कार्ड्स। दोस्तों आप साइलेंस देखिए, साइलेंस कितनी है, सिर्फ लिसन कीजिए क्लोजली। वेस्टर्न मीडिया डेड क्वाइट है इन एजेंट्स को लेकर। पाकिस्तान की प्रेस पैरालाइज्ड है, उन्हें मालूम है उनके सारे ऑपरेशंस अब सामने ओपन हो रहे हैं। डोमेस्टिक जो हमारे भारत के अंदर ये जो लिब्रांडो हैं, सो कॉल्ड क्रिटिक्स ऑफ मोदी जी, जो शाउट करते थे लाउडली, आजकल स्पीचलेस हैं। लास्ट ईयर जब जस्टिन ट्रूडो, वही जस्ट आउट ट्रूडो हो चुके हैं, वो बड़ा बोल रहे थे कि यार निज्जर को भारत के जो सिक्योरिटी एजेंसीज रॉ है उन्होंने मारा है, कि भारत के रॉ के एजेंट्स घोष बन के आए और कनाडा में निज्जर को हमने मार दिया। सूखा था, एक सूखे को गीला कर दिया था। ये कनाडा का प्रधानमंत्री बोल रहा था।
और उसके बाद तो वेस्टर्न मीडिया जैसे कि उनका दिमाग खराब हो गया हो, उन्होंने स्क्रीम करना शुरू कर दिया पूरा 1 साल कि जी भारत की जो इंटरफेरेंस है हम अलाउ नहीं करेंगे। और आज टॉप टीयर का सीआईए का ऑपरेटर भारत में पकड़ा जाता है, जो कि यहां पर भारत में आग लगाने आया था, साथ में यूक्रेन के एजेंट से, आज जेल में बैठे हैं और ग्लोबल प्रेस देख ही नहीं रही, उनको कवर ही नहीं कर रही। साइलेंस ऐसा है जिसको बोलते हैं देयर साइलेंस इज फियर एंड देयर साइलेंस, ये एक रियलाइजेशन है कि वो पुराना दुनिया अब खत्म हो चुकी है। आपके पास इतनी पावर नहीं रही वेस्ट वालों के पास कि आज आपके साइज से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हमारी इकोनॉमी छोटी है, ये हमें अब डिक्टेट नहीं कर सकते अपनी टर्म्स को। और सेकेंडली, इनको पता लग गया कि भारत में जब तक मोदी जी बैठे हैं, अभी तो मोदी जी हैं, योगी जी होते तो अब तक वो पहले दिन ही सब कुछ निकलवा लिया होता इस बंदे से। थोड़े मोदी जी सॉफ्ट चलते हैं, थोड़ा स्लो भी चलते हैं। और ये तो पता लग गया उनको कि अब आप भारत में बैठकर हमें ना तो थ्रेटन कर सकते हैं और ना ही हमारी फाउंडेशंस को हिलाने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आपने टेरर को यहां पर करने की कोशिश करी तो आपको डिप्लोमेटिक जो पास मिलता था पहले वो मिलना बंद हो गया। अब तो आप लिंप करेंगे, अब आप लंगड़ाएंगे, चलना भी मुश्किल कर देंगे और जिंदगी पेनफुल हो जाएगी आपकी। ये है तरीका मोदी जी का ईगो तोड़ने का। ऑफ हुम? ऑफ अ सुपर पावर, ऑफ देयर एजेंट्स, ऑफ देयर ट्रबल मेकर्स। दोस्तों गेम चेंज हो चुकी है। मैं इसलिए गर्व से ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, क्योंकि जो हंटर था अब हंटेड है। अब हम हंट कर रहे हैं इन हंटर्स को, और जो दुनिया है दे हैव स्टार्टेड लर्निंग द न्यू वे। द न्यू वे इज द मोदी वे। अभी तो योगी वे आएगा, तब देखना क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं उस दिन की कि योगी जी जिस दिन आए उस दिन पता लगेगा इन सबको। मुझे लगता है इन्होंने खुद ही अपनी कवर खोद के खुद ही चले जाएंगे कि हम तो लुल्ला के पास जा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।